Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video, Fundamentals of Partnership for Fundamentals Accounting, लेक्चर नंबर 5 आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चार लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम फर्स्ट चैप्टर के कवर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आगे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। देखिए बच्चों, हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आइटम में होता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ प्रॉफिट, और सर इसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट विद रेस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी एज द केस में बी ऑफ द पार्टनर्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम होती है पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर से रिकवर हुई है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते हैं ए बी पार्टनर के रेस्पेक्ट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जितने भी केस बन सकते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे इसके बाद सैलरी होता है, कमीशन होता है, बोनस होता है एक्सेट्रा जो पार्टनर को आपने दिया है। इसके बाद कुछ पैसा रिजर्व्स में भी ट्रांसफर होता है बच्चों, ठीक है। और फिर बाद में होता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज तक केस में भी ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारा डिस्कशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सैलरी, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस की चर्चा की जा चुकी है। रिजर्व्स में ट्रांसफर, डिविजिबल प्रॉफिट, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें होती है इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये भी को ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप के अंदर यदि पार्टनर ड्राइंग्स करता है यानी कि प्रॉफिट की ड्राइंग्स करता है तो उस पर इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा चार्ज किया जाता है एज ए इनकम ऑफ द फर्म्स। तो बच्चों ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है इनकम, ठीक है, इसलिए फर्म इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करने जा रही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी डेबिट कर दिए जाएंगे। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम देखते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है बच्चों रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है, और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। अब ये जो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि हम सेम अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहे हैं, प्लस जो ड्राइंग्स की जा रही है उसके बीच में टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स वो भी सेम है। आई के बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल इसका है सर, कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग्स करता है एट द बिगिनिंग पर, ठीक है सर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में करता है 2000 रुपीज की ड्राइंग्स। तो 1 जनवरी को भी करी, यदि जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल एंड सो ऑन 1 दिसंबर, 12 बार ड्राइंग की गई है हर महीने के बिगिनिंग पर। तो दो ड्राइंग्स के बीच का टाइम गैप क्या हो गया बच्चों? यदि मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, यदि ये 12 मंथ है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करी है। यहां भी 2000 रुपीज की ड्राइंग है, यहां भी 2000 रुपीज की ड्राइंग है, एंड लास्ट मंथ के भी बिगिनिंग में 2000 रुपीज की ड्राइंग्स है। मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईच मंथ के बिगिनिंग पर सर सेम है,
और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स यानी कि 1 महीना ये सेम है, ये वाला यदि केस है तो ये कहलाएगा रेगुलर ड्राइंग्स का केस। अब इस केस के अंदर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट होगा बच्चों, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। रेगुलर ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट 3 तरह से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो हो सकता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है बच्चों, एक हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से बच्चों, दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट मेथड से, एंड थर्ड वन इज बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम एवरेज पीरियड निकालेंगे एवरेज टाइम पीरियड मेथड से। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट से, प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट हो सकता है, और सिंपल एवरेज टाइम पीरियड मेथड से हो सकता है। हम ज्यादातर इस केस में जब रेगुलर ड्राइंग होती है, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमेशा सेम होता है, तो बच्चों एवरेज मेथड लगाएंगे, ठीक है, एवरेज मेथड लगाएंगे, सीखेंगे उसको क्या होता है। अब यदि इररेगुलर ड्राइंग होती है, इसका मतलब जो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स डिफरेंट है, ठीक है, कभी 2000 की ड्राइंग्स कर ली, कभी 3000, कभी 5000, कभी 3500, कभी 4000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं है, ठीक है, प्लस टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स भी सेम नहीं है, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट। मतलब यदि ये केस मैं आपको बताऊं तो आपने ड्राइंग करी 1 जनवरी को 2000 रुपीज की, फिर आपने ड्राइंग कर ली सर 15 मार्च को आपने ड्राइंग्स कर ली 5000 रुपीज की, फिर आपने 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स करी 6000 रुपीज की। तो यहां पर टाइम गैप भी ड्राइंग्स का सेम नहीं है, यहां पर हो गया 2.5 मंथ, ठीक है, यहां पर टाइम गैप कितना हो गया सर, मार्च से देखा जाए तो अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल से देखते हैं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, या लगभग 6.5 महीने हो गए। ये टाइम गैप सेम नहीं है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं है, इस तरह का केस है। तो फिर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है वो देख लेते हैं बच्चों। यहां पर 2 तरीके हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, एक तो है बच्चों सिंपल एवरेज, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ठीक होगा इसमें बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और बच्चों दूसरा होगा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में तो हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट एक ही बार करना पड़ेगा। हम ये यहां पर यूज लेने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड, है ना, क्योंकि यहां कंप्यूटेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, ठीक है, ज्यादा कंप्यूटेशन हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट मेथड को हम यहां पर यूज लेंगे। तो बच्चों रेगुलर ड्राइंग है, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर सेम, तो एवरेज टाइम पीरियड मेथड हम यूज लेंगे, और इररेगुलर ड्राइंग्स है तो हम प्रोडक्ट मेथड यहां पर यूज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इररेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इररेगुलर ड्राइंग्स, यदि ड्राइंग्स की जाती है इररेगुलर, मतलब टाइम के बिटवीन टू ड्राइंग्स आर नॉट सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट सेम। एक एग्जांपल बच्चों हम यहां पर ले लेते हैं, उससे समझते हैं, और फिर हम उसके अंदर लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड और सिंपल एवरेज मेथड किस तरह से यूज लिया जाता है। बच्चों आई बात समझ में, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी यूज लेंगे, प्रोडक्ट मेथड से भी यूज लेंगे। क्वेश्चन यदि साइलेंट हो तो आप दोनों में से कोई भी यूज ले सकते हो, बट मैंने आपको सजेस्ट किया रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर आप प्रोडक्ट मेथड यूज लीजिएगा, वो ज्यादा एफिशिएंट आंसर देगा। आंसर दोनों से ही सेम आने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड में आपको समय कम लगेगा। एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे कि 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की गई, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की गई लेट्स से 20,000 रुपीज की,
फिर इसके बाद 1 सितंबर को ड्राइंग की गई, मान लीजिए 2023 की बात है, ये भी 2023 है, 2023 की बात हो रही है, 23 एंड 24 की बात हो रही है। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ओके सर, ठीक है। 1 सितंबर को ड्राइंग्स करिए, मान लीजिए इन्होंने 6000 रुपीज की। इसके बाद 31 दिसंबर 23 को इन्होंने ड्राइंग्स करी है, लेट्स से 12,000 रुपीज की। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग्स करी है, मान लीजिए 31 मार्च 24 को, वो इन्होंने करी है 5,000 रुपीज की। तो टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स 1 अप्रैल से 1 सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए सर। कितना समय हो गया? 5 महीने हो गए। इसके बाद ड्राइंग्स की बात करें, सितंबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ हो गए। तो ये टाइम गैप क्या हो गया बच्चों? यहाँ 5 मंथ, यहाँ पर डिफरेंस 3 मंथ का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 मंथ का है। तो टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर नॉट सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईच टाइम इज नॉट सेम। यहाँ पर अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की जा रही है। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल के अंदर हम डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और कॉलम होगा इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक कॉलम होगा इंटरेस्ट का, जिसमें आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे हर बार। 20,000 की ड्राइंग्स है, ठीक है। अब ये ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10%। कितना है सर? 10%। तो इसका 10% ले लेते हैं हम। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो 10% हो गया। अब पूरे साल भर का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये ड्राइंग्स हो गई 2,000 रुपीज की। फिर 6,000 की ड्राइंग्स करिए, 10% हो गया 600। अब आपने सितंबर में ड्राइंग करी है, तो इस 1 सितंबर से 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया सर? 1 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। कितने हो गए सर? 6 मंथ। 6 मंथ की ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी सर। इस पर 6/12 हाउ मच अमाउंट कम्स? हाँ जी, 300। 6,000 का 10% हो गया 600, 600 का 6/12 हो गया 300। देन कैलकुलेट हुआ इसी तरह से 12,000 पर 10%, 10/100 इंटू 31 दिसंबर को। कितने महीने हो गए सर? बताइए। 31 दिसंबर को आपने ड्राइंग करी है, तो जनवरी, 31 जनवरी को 1 महीना, 31 फरवरी, फरवरी एंड फरवरी, मार्च एंड, 3 मंथ। 3/12 हाउ मच इट कम्स? 1200 का 3/12, ये भी हो गया आपका 300 रुपए। ओके सर। अब यदि बात कर लेते हैं 5,000 अमाउंट की ड्राइंग्स जो की गई है, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड हो गया यहाँ पर 0 आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट हो गया 0 और टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2600 रुपए। कितना हो जाएगा सर? 2600 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका सिंपल मेथड से। बट आपको इसी दशा में क्या लगाना है? प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड इर्रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर यूज लिया जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है? फर्स्ट कॉलम होगा बच्चों आपका डेट का, सिंपली। दूसरा अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग पीरियड, वो ड्राइंग्स एंड ऑफ द ईयर तक कितने समय आउटस्टैंडिंग रही, फिर आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या क्या थी देख लीजिए। ये डेट ऐसी की ऐसी कॉपी पेस्ट करनी है आपको। 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 अप्रैल 2023, फिर 1 सितंबर। सितंबर कौन सा महीना होता है सर? 9th मंथ होता है, ठीक है। 1/9/2023 ये ड्राइंग्स आपने। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 23, फिर अपने करिए ड्राइंग्स 31 मार्च 2024 को।
ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लेना है 20,000, 6,000, 12,000, 5,000। 20,000, 6,000, 12,000 और 5,000 की आपने ड्राइंग्स करी है सर, 5,000 रुपीज। इट कम्स 5,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग पीरियड, जो आपने ड्राइंग 1 अप्रैल को करी थी सर, एंड ऑफ द ईयर तक कितने समय आउटस्टैंडिंग रही? 12 मंथ की आउटस्टैंडिंग रही। जो आपने 1 सितंबर को ड्राइंग्स करी है, ये 6 मंथ आउटस्टैंडिंग रही। 31 दिसंबर को जो आपने ड्राइंग्स करी है, 3 महीने आउटस्टैंडिंग रही और ये 0। अब आपको कर लेना है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 2,40,000, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 36,000, ठीक है। आपको इनटू करना है, ठीक है। आपको अमाउंट को आउटस्टैंडिंग पीरियड से क्या करना है सर? हमेशा इनटू करना है, तब आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। अमाउंट इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड 36,000, और यहां पर 5,000 को 0 से इनटू करेंगे सर हम, तो आ जाएगा आपके पास 0। अब टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट का। सर प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं 3,12,000। इट कम्स 3,12,000। हाँ जी। अब इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा प्रोडक्ट मेथड के अंदर? प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। यहां पर ये फॉर्मूला आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। यहां आपको करना है इनटू 1/12। ये 1/12 हमेशा करना है, ऑलवेज करना है, ये आप याद रखिए। ऑलवेज आपको ये करना है। टोटल प्रोडक्ट आया 3,12,000। रेट थी आपकी 10% पर एनम, और आपको कर देना है 1/12। करो बच्चों कैलकुलेट, कितना हो गया सर? ये हो गया 31,200 इंटू 1/12। आंसर बताइए कितना आ रहा है? हाँ जी, फटाफट से बताइए कितना आंसर आ रहा है। यहां आ जाएगा 2,600 रुपीज। ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले भी आंसर आपका 2,600 ही आया था सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड से भी आपका आंसर 2,600 ही आया है। क्योंकि इरेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के अंदर आप प्रोडक्ट मेथड लगाएं तो आपको कैलकुलेशन एक ही बार करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा सर। प्रोडक्ट मेथड आपके लिए बहुत सुटेबल है। अब रेगुलर ड्राइंग्स के अलग अलग केस है, 10 से 15 केसेस हैं बहुत सारे। जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होती है, टाइम के बिटवीन 2 ड्राइंग्स आर सेम होती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है और सारे ही केसेस में वहां पर कवर कर लूंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबका भला हो, सब पढ़े, सब अच्छे से पास हो बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में यदि वीडियोस बनाऊंगा तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। यहां पर मैं हर वीडियो के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाए और हम अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। ये वीडियोस की सीरीज थ्रू आउट द ईयर चलेगी। हर चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स और हर एक क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे बच्चों। सो टू सब्सक्राइब दिस channel, this will helps you a lot in your this session of 12th commerce, and surely you will pass with very good marks. Thank you, मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।